देखिए हमारे पास है SO2 जिसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और एक है SO3 जिसे हम कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आज की इस वीडियो में हम सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बिटवीन क्या डिफरेंस है उसको समझने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए ये हमारे पॉइंट्स हैं, अभी और भी लिखने हैं। ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है और ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है। क्लियर? आइए देखिए, सबसे पहले लिखा हमने किसको, डाइपोल मोमेंट। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो नहीं होता है। जब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता तो फिर ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, ये हुआ आपका पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। जब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो फिर ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, ये हुआ आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? कौन हुआ, नॉन पोलर। अब आइए समझते हैं कि भाई ये पोलर क्यों है और ये नॉन पोलर क्यों है। देखिए सबसे पहले हम जो है इस तरह से करेंगे, यहां पर लिख देंगे, यहां पर दिखाई देगा, चलो लिख देते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? अब देखिए सल्फर है, अब इससे जो है दो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। क्लियर? अब इसके पास एक लोन पेयर है, वो हमने दिखाया इस तरह से। क्लियर? जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, एक बार और सुन लो। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है, और एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर? अब देखिए ये है सल्फर और ये ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सल्फर से ज्यादा होती है। तो देखिए डायरेक्शन इस तरह से होगी। क्लियर? आप इस तरह से यहां पर वेक्टर लगाएंगे और देखिए ये है आपका एटम और ये लोन पेयर, तो डायरेक्शन एटम टू लोन पेयर होती है। क्लियर? अच्छा अभी समझाएंगे। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड की बिल बना देते हैं। देखिए ये है आपका SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? अब देखिए यह सल्फर है और ये इससे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और यहां पर ये ऑक्सीजन। क्लियर? अब देखो हम जानते हैं इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रखने वाला एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। तो डायरेक्शन इस तरह से होगी। बताइए समझ में आ रही बात, इसकी तरह होगी। अब देखो ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं बॉन्ड, इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, वेक्टर। क्लियर? इस तरह से होगा। अब देखिए ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट है और ये इसका एटम का डाइपोल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? अब याद रखो जो बॉन्ड का रिजल्टेंट होता है वो लोन पेयर को के डाइपोल को कैंसिल नहीं कर पाता, मतलब ये जो होगा इसे कैंसिल नहीं कर पाएगा, और इसीलिए इसका जो डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, जबकि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इसीलिए ये कौन होगा, नॉन पोलर होगा, और ये कौन होगा, पोलर होगा। क्लियर? बताइए ये बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए एक बात और कर लेते हैं यहां पर साथ साथ। चलो पहले इसे पढ़ते हैं। देखो यह है बॉन्ड पेयर और यह है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखो सल्फर डाइऑक्साइड में देखो कितने बॉन्ड पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं। क्लियर? बॉन्ड पेयर कितने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में दो हैं, और लोन पेयर कितने हैं बताइए, एक लोन पेयर है। क्लियर? अब देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है वो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं। सही है। और लोन पेयर बताओ, लोन पेयर जो है जीरो है, कोई नहीं है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए साथ में इनके एंगल की बात कर लेते हैं, वो भी आप याद रखेंगे। देखिए इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल होगा इनके वो होगा 120 डिग्री। क्लियर? ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। अब देखो बात यहां कुछ अलग है, वो क्या है, क्योंकि यहां पर जो है एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है। जैसे एक बात याद रखेंगे आप, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में थोड़ा उससे कम, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे
कम होता है। तो यहाँ पर आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ रिपल्सन होगा, तो थोड़े से बॉन्ड पेयर क्या होंगे, नीचे की ओर झुक जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से कम होगा। क्या होगा, 120 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। बताओ समझ में आ रही बात। अब ये जो होगा वो 120 डिग्री से ज्यादा होगा। क्लियर, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां लिख देता हूं मैं इस तरह से, याद रखेंगे आप। चलिए बताइए, चलो इतना नोट कर लो आप, पहले आगे चलते हैं फिर। चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये हमारा ज्योमेट्री के बारे में। देखिए ज्योमेट्री को बताने के लिए आप देखोगे जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तीनों काउंट करोगे। तो देखो SO2 में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कुल मिलाकर 3 हो गए। ये यहां पर क्या है, तीनों बॉन्ड पेयर हैं। तो देखो ये हो गया आपकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बताइए बात समझ में आ रही है। और इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्लियर, Z बराबर 3 होगा ना। अब देखो अगर शेप की बात करें तो शेप केवल बात करती है बॉन्ड पेयर की। तो SO2 में देखो 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये शेप आपको दिखाई दे रही है, थोड़ी झुकी भी दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इस शेप को क्या कहेंगे, हम कह देंगे बेंट, मतलब झुकी हुई, या हम कह देंगे V शेप, या हम कह देंगे इस शेप को एंगुलर शेप। सही है, एंगुलर शेप। बताइए अब देखो यहां पर तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसका मतलब जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही क्या है, इसकी शेप है। तो शेप बराबर ज्योमेट्री आप बोल दोगे। तो यहां पे लिख देना आप क्या, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। देखिए हमारा पॉइंट नंबर 5 है हाइब्रिडाइजेशन। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा, Sp2 होगा, और इसका भी क्या होगा, Sp2 होगा। चाहे तो आप देखो निकाल के भी देख सकते हैं, कैसे निकालेंगे, Z इक्वल टू 1/2। अब बताइए सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 6 होगी। यहाँ पर कोई मोनोवेलेंट जुड़ रहा, मोनोवेलेंट बोले तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए केवल 6 का 6 ही रहेगा, कुछ नहीं लिखना आपको। इससे आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 बोले तो S 1 हो गए और 2 P हो गए नंबर 3, तो Sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। इसी तरह से इसका भी Sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए अब देखो नंबर 6 पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एस बोलो सल्फर। अगर हम सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर देखें या कहें कि सेंट्रल एटम जो है यहां पर सल्फर है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो देखो हम निकालते हैं SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 में निकालेंगे हम। बहुत ध्यान समझो मेरी बात को। यहां इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम x मान ली, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है। यहां पे लिखा -2 × 2 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, -4 0। तो उधर जाए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूं यहां तक। तो x इक्वल टू +4। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है। इसका अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा आगे, याद रखना। देखिए अगर हम बात करते हैं SO3 की, इसे भी निकालते हैं यहां पर। SO3 की क्या होगी ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की, इसमें देखिए इसको हम x मान लेंगे। ऑक्सीजन की हम जानते हैं कितनी होती है, -2 × 3 इक्वल टू 0। अब देखिए कितना आ गया, 3 × 2 6 हो गया, -6 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ गया, x इक्वल टू +6। तो यहां पर जो सल्फर है SO3 में, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6 है, और इसी कितनी है, +4 है। इतनी बात आपको रहेगी याद। चलिए नंबर 7 की बात करते हैं, जो है हमारा क्या, नेचर। और नेचर में हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन मोर एसिडिक है। नेचर में कौन मोर एसिडिक है, देखिए बहुत सिंपल है। आप ये बताओ कि इन दोनों में से किस पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सल्फर है उस पर +4 है, और यहाँ पर जो सल्फर है उस पर क्या है, +6 है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन चाहता है। एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो जिस सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी वो एसिडिक ज्यादा होगा।
मेरी बात याद रखना कि जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, मोर एसिडिक होगा इन नेचर, क्योंकि एसिड क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है। तो यहां पर देखो +6 आ रही है और यहां पर क्या है +4 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, इसकी कम है, इसलिए SO3 जो होगा मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक देन SO2। अब ये क्या होगा, ये होगा लेस एसिडिक इन नेचर, लेस एसिडिक देन SO3 सल्फर डाइऑक्साइड से। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बात को नोट कर लो, अभी कुछ पॉइंट और डिस्कस करने हैं। देखिए ये 2 पॉइंट्स और हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एनहाइड्राइड। देखिए हम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड से लेस एसिडिक होती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से मोर एसिडिक होती है। यहां तक बात हमने समझ ली। अब देखिए ये बात याद रखो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सल्फर ट्राइऑक्साइड से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन किससे, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड से। तो मैं यहां लिख देता हूं लेस देन SO3। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड से कम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये ज्यादा है तो लिख देंगे इसे क्या, मोर देन। मेरी बात समझ में तो आ गई आपके, मोर देन SO2। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं हम एनहाइड्राइड की। तो मैं कहता हूं कि SO2 जो है वो है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड, और जबकि SO3 जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का। अब एनहाइड्राइड होता क्या है वो समझ लीजिए। देखो जी ये जो है H2SO3, मैं यहां लिखता हूं आगे से, यहां से देखिए H2SO3 में से वाटर के मॉलिक्यूल निकालो जरा, यहां लिख दूं H2O। देखो ये H2 आ गया, यहां से एक ऑक्सीजन, तो यहां क्या बचा, SO2। क्लियर? तो देखो इसमें से जब वाटर के मॉलिक्यूल निकले तो क्या प्राप्त हुआ आपको, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। तो बस इसी कहते हैं एनहाइड्राइड। तो जब किसी मॉलिक्यूल में से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल में से वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, निकल जाते हैं, और जो बचता है उसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो H2SO3 की एनहाइड्राइड है। क्लियर? अच्छा इसकी बात करें, देखो इसमें से ये हमारे पास है H2SO4 है। क्लियर? अब देखो इसमें से आप वाटर के मॉलिक्यूल निकालो, H2O निकल गया, यहां क्या बचा, SO3। तो यहां से देखो आपको क्या ऑब्टेन हुआ, SO3 प्राप्त हुआ। तो इसीलिए ये जो है वो इसका एनहाइड्राइड है। क्लियर? अब मैं आपको साथ में एक बात और बता दूं कि अगर आप इसकी रिएक्ट जल से कराओगे तो आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन इससे कराओगे तो आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? बताइए बात समझ में आई? तो देखिए हमने क्या जाना, हमने जाना कि जब किसी सब्सटेंस में से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और जो सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है वो उस सब्सटेंस का जिसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकले हैं उसका एनहाइड्राइड कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड की, और इसी तरह से SO3 जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड होते हैं। तो इस तरह से हमने सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कितने पॉइंट्स डिस्कस करें, 9 पॉइंट डिस्कस करें। अगर हम एंगल को भी जोड़ लें तो 10 पॉइंट्स हमने यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।